इसी के ऊपर। ठीक है। कई बार हाँ, कुंडलियों बोलो। में बाबा की बातें ऐसी आती ना, जैसे मैं अभी पेरेंटहुड में हूँ तो मुझे से हर बार ये चीज नोट होती है। मैं हम्म। मेरे बच्चे को कहती हूँ अभी से प्रैक्टिस कर ले, फिर एग्जाम के टाइम पे तकलीफ नहीं होगी। तो जब भी मैं ऐसे बच्चों को बोलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, मतलब किरण भाई ने जो भी पॉइंट बोला है कि पनिशमेंट देनी चाहिए, तो उसपे से मुझे समझ में आया कि मैं बच्चों के लिए जो सोचती हूँ, मेरा बाबा मेरे माँ बाप के रूप में मुझे भी वैसे ही बोलता है। पर मैं हमेशा उसे कभी सीरियस लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ, ऐसे होता है। एक्चुअली ऐसे होता है। हम्म। पनिशमेंट अगर देगा तो शायद हमें सहन नहीं होगा, है ना। और पनिशमेंट मिलती भी है हमको। जैसे पनिशमेंट तो मिलती है छोटे छोटे रूप में, हर एक को अपने अपने लेवल पे अगर चेक करेंगे तो बाबा नहीं देता, पर अपने ही कर्मों के कर्म थ्रू द्वारा। हमको ही मिल जाती है पनिशमेंट। और तभी तो हमको वापस रियलाइज होता है। हम्म। रियलाइज अभी हम सब बातें कर रहे हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया हुआ है, हमने उसको भोगा हुआ है। और ये बार बार भी हो रहा है। समझो अमृत वेला मिस हुआ तो कितनी तकलीफ होती है बाद में, दिल खाता है। लेकिन अब क्या करें, हाथ में कुछ नहीं बचा, वो तो भाग गया टाइम। तो फिर हमको हम्म। कुछ नहीं होता, फिर अभी खुद को रोकते कहाँ रहे, टोकते कहाँ रहे, क्योंकि खुद को और वापस डाउन करेंगे तो उसी डाउन एनर्जी से चलेंगे। खुद की एनर्जी वापस हाई करनी है तो ठीक है, कल करूंगी, ठीक है, दिन भर में 2 घंटा एक्स्ट्रा योग कर लूंगी। ऐसे हम खुद को आथत देते और आगे चलते खींचते हम खुद को। तो ये चलते है कार्यक्रम हमारा। तो मतलब क्या कहेंगे, समय का गैप निकल गया कि फिर उस पे कुछ नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए रिगरस मतलब, रिगरस मतलब क्या कहेंगे उसको, रिगरस को हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत पावरफुली दृढ़ता के साथ हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा व्रत लेना ही पड़ेगा। और एक्चुअली उसके पीछे भी कुछ होता है। समझो अमृत वेले हम नहीं उठ रहे, चलो उसी पॉइंट को लेंगे, तो रात को सोने में हम दिक्कत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं वही फिर से वही बात आती है, लोगों को इम्पोर्टेंस, दूसरों को हम्म। इम्पोर्टेंस, कोई का फोन आ गया या किसी का रिप्लाई करना है। मैंने खुद ने ये चीज चेक किया है कि और कुछ नहीं, फिर मैंने फेसबुक उड़ा दिया, यूट्यूब फेसबुक तो देखती नहीं हूँ, यूट्यूब भी बंद कर दिया। लेकिन अभी लोगों के मैसेज दिन भर नहीं देखते हैं तो उस टाइम पे देख के तब उनको रिप्लाई करना, ये भी टाइम जा रहा है। मतलब फिर से किसको इम्पोर्टेंस दे रहे? दुनिया वालों को। रुद्र हाँ, रूप। फिर से दुनिया वालों को हाँ। इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में बाबा जब भी बैठेगा हमारा, तभी एक चीजें होगी। मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में बाबा नहीं है, कहीं ना जैसे कहीं। कोई जैसे कोई घर के लोग भी इस तकलीफ में होते हैं, तो उनको बाबा से किरने लेके उनको शकाश भी देते हैं, हम्म। तभी भी बाबा याद आता है। मतलब बीमारी में। मतलब ही है, मतलब बहुत मतलब ही है हम लोग। और बीमारी के दिन। कहीं ना कहीं बहुत, हाँ, बीमारी, इंसान, मतलब तीन चीजें हैं ना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। व्यक्ति परिस्थिति। आएंगे, वस्तुएं आएंगी, और परिस्थिति आएंगी। ये तीनों चीजों में हम इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं। हालांकि उसमें भी बाबा उसके याद आ सिवाय जाते हैं। बाबा याद नहीं आता, मतलब है आते हमारा। हैं। मतलब हाँ, भी वो बाबा ये नहीं याद मतलब आता। से। मतलब हाँ, बोलो 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 शीतल। मुझे, मतलब ये बात मुझे भी नोट होती है कि हम मतलब ही है। पर हाँ। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि नहीं होती है सिचुएशन, हम ट्राई भी करते हैं, नहीं होती है सिचुएशन। फिर उसमें से जो समय मिलता है ना, मैं उसमें से उसको बाबा को याद करने की कोशिश करती हूँ। उस वक्त मुझे भी फील होता है कि कितना मैं स्वार्थी हो गई, बस टाइम हम्म। मिला है 1 मिनट, बाबा ने बोल दिया है कि भाई एक हम्म। मिनट भी तुम मुझे याद करो, हम्म। मैंने कर लिया है। पर हम्म। उस वक्त मेरा दिल भी खाता है कि मैं स्वार्थी हूँ क्या। फिर ऐसे लगता है कि इसको स्वार्थ बोलूंगी तो फिर मैं पुरुषार्थ को नहीं कर पाऊंगी। हम्म। मतलब मैं अगर खुद को खाती ही रहूंगी तो फिर मैं हम्म। आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगी। ये भी तो मेन उस पॉइंट समय है। को भी मैं नहीं स्वार्थी बोल सकती, फिर मैं यूज हम्म। कर रही हूँ वो समय को। हम्म। अगर मैं हम्म। 2 व्हीलर चला रही हूँ और मैं वो टाइम पे बाबा को याद कर रही हूँ, तो शायद स्वार्थ है कि मैं हम्म। बैठकर टाइम नहीं दे रही हूँ। पर हम्म। जैसे बाबा कहते हैं हमको चलते फिरते भी योग कर सकते हो, तो मैं वो समय को अगर यूज कर रही हूँ तो नहीं नहीं नहीं, वो स्वार्थ ऐसे। नहीं है। टू व्हीलर चलाते हुए तुम अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं, पर ऐसे ही समय है इसलिए बाबा को याद कर रही हो। एक होता हाँ, है प्रोटेक्शन के लिए भी हम टू व्हीलर पे बैठे कि बाबा साथ में चलना, ये होते हैं हो गया बिल्कुल। स्वार्थ। लेकिन उसके अलावा अभी समय है, जैसे अभी आटा गूंथ रहे हैं, दिन भर याद नहीं हम्म। रहा, तो बाबा की किरणें आ रही है और बस आटा गूंथ रही हूँ, राइट। हम्म।
तो फिर हम्म। उसमें और दूसरा कोई भावना नहीं है। अभी बैठी हूँ, चलते चलते बाबा की यादों में सोच रहे हैं। जैसे परसों एक स्टेटस रखा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उसके उसके हाथ के नीचे हम चल रहे हैं, उसके प्रकाश में हम चल रहे हैं। तो वो फीलिंग में हम चल रहे हैं, तो ये, या फिर मतलब जहाँ पे दूसरा तीसरा कोई थॉट नहीं है, कि यही बस मेरा बाबा, मैं बाबा की नहा रहे हैं। तो उस टाइम से बाबा की किरणों में नहा रहे, शरीर का कुछ हमको भान नहीं है कि शरीर शुद्ध हो, शरीर स्वस्थ हो बाबा की किरणों से। ये नहीं, अपना मतलब कुछ साध नहीं रहे हम, प्योरली बाबा को प्यार के थ्रू याद कर रहे हैं। तो ये याद की क्वालिटी हमको अपनी अपनी चेक करनी पड़ेगी, राइट। पर जब हम ये सब हाँ। करते हैं ना, तो ये थॉट तो चलता ही ना कि बाबा मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं, जैसे हम्म। नहा रहे तो मेरे अंदर से हाँ, तो मतलब वो भी निगेटिविटी फिर, बाहर है। वो भी मतलब की बात हुई। लेकिन जब सिर्फ प्योर प्यार से याद कर रहे हैं, वो वाले मोमेंट्स कितने हैं वो कैच करने चाहिए। हम्म। वो जब मतलब अकेले होते बाबा हैं तब तेरी याद याद से आते हैं। मेरे विकर्म विनाश हो रहा है, ये भी मतलब है। क्या बोला सरिता में? जब हम, हाँ, अकेले होते हैं ना, तब बाबा की बहुत अच्छी याद रहती है। हाँ, ये लेकिन तो नहीं, जब हम थोड़ा सामने वाला सूक्ष्म में, कोई रहता है। हम सूक्ष्म में जा रहे हैं, वैसे नहीं। अभी क्या पानी बात पीते चल रही है? पीते। हाँ, लेकिन नहीं, वो करते हुए थॉट क्या है, कि बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा के विकर्म विनाश कर रही है। वो स्पेशली बैठकर हम विकर्म विनाश करने के लिए बीज रूप वाली अवस्था में बैठते हैं, तो वो वाला योग है, परम राइट। धाम। हाँ, लेकिन नहीं, वो सब छोड़ दो, हम कौन सी बात में जा रहे हैं, थोड़ा उसके डिटेल में जाइए। मतलब जब हम कुछ मांग ही नहीं रहे, कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे, पूरा प्योर प्यार से उसके साथ जुड़े हैं, वो वाला निस्वार्थ प्यार हुआ, कि अखंड बाबा की किरणों में मैं हूं, और अखंड मेरी ओर से बाबा को प्यार जा रहा है। ये कभी ट्राई किया? बाबा का तो आ ही रहा है मेरे पास, मेरे तरफ से बाबा को प्यार जा रहा है। मेरी तरफ से नहीं है। तो आज चलो उस पे 5 मिनट 10 मिनट अभी याद करते हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट को छेड़ना था। तो उस दिन इसीलिए बोला था कि हम ये करेंगे एक दिन। तो थोड़ा सा, अभी कल ज्यादा रिप्लाई नहीं आए, और हम भी टायर्ड थे, तो हमने फिर छोड़ दिया। हमने बोला अभी दूसरा कुछ करते हैं। तो अच्छा हुआ आप लोगों ने रिमाइंड किया। अभी बैठते हैं इसी चीज पे, बाबा के कनेक्शन में। इस पे और भी थोड़ा चिंतन आप लोग भी दीदी चला। ओम शांति। मुझे बच्चे को लंच बॉक्स ब्रेकफास्ट देना पड़ता है, तो मैं नहीं अभी जोड़ी हूँ। नो प्रॉब्लम, जितने जुड़े उतने सही। हमने रिकॉर्डिंग नहीं लगाया था, हमने तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू किया, तो थोड़ा बहुत ही आएगा उसमें। और एक अच्छा चिंतन चला, एटलीस्ट शुरुआत हुई। जो भी 3 4 लोग ज्वाइन हुए उनको थैंक यू। चलिए बैठते हैं अभी, प्रैक्टिकल इसके ऊपर आज बात बाबा से यही कर लेंगे। और क्या करेंगे, जिसके प्रति प्रॉब्लम क्रिएट किया है ना, उसको ही बोलेंगे कि देख मेरे ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो ही हेल्प कर। हमारे पास और क्या सॉल्यूशन है। तो उसी को बात करेंगे, और देखते हैं 1 2 दिनों में हमको क्या सॉल्यूशन मिलता है। और फिर अगर वो सॉल्यूशन मिलता है, थोड़ा माइंडफुल रहना। तो क्या सॉल्यूशन मिला वो आप शेयर जरूर करना ग्रुप में। समझा? सबको समझ गए? अभी हम बाबा से कनेक्ट होंगे, योग करेंगे। एक आज या कल बाबा रिप्लाई देगा, वो रिप्लाई आप कैच करना, और अपने अपने रिप्लाई आप मूल्य चिंतन में शेयर जरूर करना। समझ रहा है क्या बोल रही हूँ? हाँ। हाँ, रिप्लाई हाँ। सबको मिलता है। ओके। तो हम बाबा को ही वो बात बोलते हैं, वैसे अभी अलग से बैठ के बोलेंगे। ये चल रहा है चिंतन, ये भी बाबा देख ही रहा है, तो वो यहीं पे भी रिप्लाई देगा। लेकिन फिर भी हो सकता है आज की मुरली में ही रिप्लाई दे दे, पर फिर भी हम कनेक्ट होंगे, महसूस करेंगे। वो समाधान स्वरूप परमात्मा पिता, वो बिगड़ी को बनाने वाला, वो हमेशा मेरी स्क्रू टाइट करने वाला, वो हमेशा मेरा पथदर्शक, अब वो से आप पे शिफ्ट होंगे।
वो सब कुछ जो मुझे सपोर्ट सिस्टम फील होता है वो आप हो बाबा। और अब तुरंत एक सेकंड में बाबा को अपने सामने, इस देह के सामने निराकार फॉर्म को देखेंगे। देह के सामने निराकार फॉर्म महसूस करें। आंखों के सामने वो सर्वशक्तिवान है। आंखों के सामने वो दिव्यता का सागर है। पाप कटेश्वर, और उसको महसूस करते करते अभी एक आधे मिनट के अंदर पूरे शरीर का भान फिनिश करने पर जोर देंगे। शरीर का भान फिनिश। लंबी और गहरी सांस। एकदम कोशिश करेंगे अभी कि वो बीज रूप के सामने हम स्थित हो जाए। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा। और अब महसूस करेंगे ब्रह्मा बाबा के रथ में वो उपस्थित है, और हम फिर से सूक्ष्म शरीर में उपस्थित है। महसूस करेंगे मम्मा भी है बैठी हुई, और मम्मा की शक्तिशाली नजर ऐसे मुझ पर पड़ती है। हमने किया इतना तेज पुरुषार्थ, आपको क्या हुआ? कैंसर के जैसे कड़ी बीमारी में भी अगर मैं पुरुषार्थ कर सकी, तो तुम्हें क्या हुआ? मरते दम तक मैंने अपने आप पर काम किया। मरते दम तक मैंने बाबा को हाजी किया। तुम्हें क्या हुआ? जैसे बोलता है बाबा, बाबा की जगह पे आज मम्मा हमारे स्क्रू टाइट कर रही है। महसूस करेंगे मम्मा की तीखी पैनी नजर ऐसे हमारे आंखों में आ रही है। डायरेक्ट हृदय पर वार हो रहा है। आत्मा के अंदर जो सूक्ष्म में छिपा हुआ अलबेलापन का संस्कार, चलता है का संस्कार, सब करते हैं का संस्कार, मैं कभी तो कर ही लूंगी, बनना ही है मुझे, मेरा टारगेट तो वही है, और कहाँ जाऊंगी। ऐसे सारे विचार कहाँ जहां से उपजते हैं, वो मेरा सूक्ष्म स्वभाव संस्कार। भले मुझे उसका नाम पता नहीं है, इतनी क्लैरिटी नहीं है, पर चाहती हूं मैं अंदर से मम्मा कि मैं कुछ तो आपके समीप आ जाऊं। आई नीड योर हेल्प। विल यू प्लीज हेल्प मी? मम्मा का और एक कटाक्ष आया। हेल्प के लिए तो आई हूं।
स्वयं विद्या की देवी सरस्वती, बुद्धि की देवी सरस्वती डायरेक्ट सामने वो डायरेक्ट हमारे बुद्धि के ऊपर कब्जा ले रही है। मन के ऊपर हम मम्मा को सरेंडर करते हैं, बुद्धि हम सरेंडर करते हैं, वाणी हम सरेंडर करते हैं, हृदय हम सरेंडर करते हैं स्थूल में। मम्मा अंदर बैठकर सोचे अब मेरे अंदर पूरा चार्ज ट्रांसफर करेंगे। महसूस कर रहे हैं हम अंदर में घिसाई पिटाई हो रही है आत्मा की। आज से इस घड़ी से मेरे अंदर वो डिवाइन चेंज आना ही है। अलबेलापन मेरा संस्कार नहीं है। अलबेलापन, आलस्य, प्रोक्रास्टिनेशन ये मेरी शान के खिलाफ है। डीप में आत्मा की खुदाई चल रही है, ड्रिलिंग हो रही है। सारा गंदगी कचरा निकल रहा है। ये ऑपरेशन आज सारा दिन चलेगा। मैं आईसीयू में हूँ। SIUS, SIU, सुप्रीम इंटेंस केयर यूनिट। आज सारा दिन मम्मा की ये किरणें ड्रिलिंग कर रही है। ब्रह्मा बाबा सपोर्ट दे रहा है और शिव बाबा शक्तिशाली संस्कारों को ऊपर से डाल रहा है मुझ में। तीन मिलके ऑपरेशन कर रहे हैं मेरा। इसीलिए आज इंटेंस केयर यूनिट में जितना पॉसिबल है उतना हम गहरी शांति, मौन का अभ्यास रखेंगे। ओम शांति। आज 18 जून 2025। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम सब कुछ अपना स्वाहा करो। क्यों? क्योंकि अब घर चल रहे हैं। संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? भगवान के रचे हुए यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए
इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम? शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी मेरे लिए खोली है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं मुझे इस यूनिवर्सिटी में। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम बाला है राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अश्वमेध राजस्व अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये जो कुछ भी देखने में आता है उनको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, सब ए टू जेड। आपका, मेरा, हर एक का, प्राणियों का, सबका। बाकी आत्माएं वापिस भागेंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी। बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। हम हैं, यह है सब ड्रामा। हम ड्रामा के वश चल रहे हैं। बाबा, हम ड्रामा के वश चल रहे हैं, बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं हमने राजस्व अविनाशी राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है? ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा प्लान अनुसार है ना? ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है बरोबर। 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वह है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। एक सेकंड के लिए देखो अपना वो स्वरूप। इसी ड्रामा के अंदर मैं वैसी बन गई हूं जैसा पुरुषार्थ में करना चाहती हूँ। और ये कल्प पहले भी हुआ था। मुझे बस रिपीट करना है। अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है, फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही है कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छिछी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही है घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है। मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। याद में रहना पड़ेगा। ये आ गई बात। जास्ती मेहनत से सिवाय होगा नहीं। यह तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं। दुखधाम खलास कर अपने सुखधाम ले चलते हैं। हम बच्चे जानते हैं अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर भी दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। ये संगम ही पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है। हम बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। फिर आगे चलकर सन्यासी लोग भी मानेंगे कि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह भी समय आएगा। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। अभी भी फील करो बीच में फिर से जो हमने शुरुआत में फील किया था कि अभी भी ड्रिलिंग चल रही है। अभी भी क्लीनिंग चल रही है। अभी भी एम्पावरमेंट का कार्य शुरू है। मुरली भी सुन रहे हैं और वो भी काम चल रहा है अपना। वो तीनों अभी भी ऑपरेशन में है।
अभी हमारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। ये सारे पॉइंट्स अभी हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि टाइम पड़ा है। बस अभी ही, अभी नेक्स्ट मोमेंट मर जाना है तो मुझे अभी करना है। अभी नेक्स्ट मोमेंट मेरा अंतिम घड़ी सामने है, वो मौत हार लेके सामने खड़ी है। तो मुझे रेडी होना है। बहुत फास्ट स्पीड से मैं मेकअप कर रही हूँ, बहुत स्पीड बढ़ गई है मेरी। रिगरस पुरुषार्थ चल रहा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह नॉलेज कोई में है नहीं, यह भी बच्चे जानते हैं। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते। द्रौपदी ने पुकारा है, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां सीताएं पार्वतियां हो। आपका म्यूट कर दीजिए, आपके माइक में कुछ आवाज आ रहा है सरिता बहन, इसलिए अच्छा। मैंने म्यूट किया था। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, द्रौपदी ने पुकारा है, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां सीताएं पार्वतियां हो। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती है। याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मारकर निकाल देते हैं। इसीलिए पुकारती है, हे पतित पावन आओ। तो जरूर उनका उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावर बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर उस रथ में बैठकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। हम देखते हैं इस दुनिया पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्यों न बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करे। बाबा कहते बच्चे, तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, ये खुद करके सिखा रहे हैं। जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। मम्मा का भी स्लोगन यही था, हुक्म ही हुक्म चल आ रहा है। बाप ने इनसे कर्म कराया, यज्ञ सारा, बाबा कहते सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। यह न बहुत साहूकार न बहुत गरीब था। बाबा ने बहुत आसानी से बोल दिया, स्वाहा होने में तकलीफ थोड़ी है। ये इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने सरेंडर भाव से सब कुछ किया, मोह नहीं था उनको। हमने तो ये मेरा वो मेरा करके रखा है, तो वो बाबा का बनाने में टाइम ही लग रहा है। यह न बहुत गरीब था न साहूकार था। यज्ञ रचा है, यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। तुमको पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं तो उसमें भोग भी रखते हैं अलग से बना के। जौ तिल तो चढ़ाते ही है, लेकिन साथ में अलग से खाना, ये खाने का भी कुछ आइटम बना के रखते हैं। भोग बोलकर लापसी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, जो भी बनाएंगे ताकि यज्ञ को आहुति चढ़ा सके। तो बाबा कहते हैं ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। हमने कितनी आहुति चढ़ाई हमारे खान पान की आसक्ति की। हम कितना खान पान की आसक्तियों को इस यज्ञ में डाल चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम, जैसे कल बाबा ने बोला हठ योग नहीं करना है, शरीर को कृशकाय नहीं बना देना है, शरीर को बहुत अच्छे से मजबूत करना है, ऐसे बाबा ने बोला। तो शरीर को मजबूत करना है, भोजन खिलाना है, धष्ट पुष्ट बनाना है, पौष्टिक चीजें, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ शरीर को देना है। लेकिन आसक्ति कितनी है मेरी अभी भी। अभी भी ये मुझे पसंद है इसलिए मैं कितना खाती हूँ और ज्यादा खा लेती हूँ। अभी भी मेरा डाइट कंट्रोल कितना है, अभी भी मेरा फिक्स डाइट कितना है शरीर के लिए। अभी भी एक एक कौवा, एक एक निवाला मैं बाबा की याद में कितना खा रही हूँ। अभी भी मेरी वृत्तियां कौन सी खाने पीने की चीजें में जा रही है। अभी भी मैं कौन सी चीजों पे नाक चढ़ा लेती हूँ। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे टेस्ट पसंद नहीं है, तो उसको जरूर खा के देखेंगे। तामसिक नहीं, राजसिक नहीं,
लेकिन ऐसी कोई चीज जो सात्विक होकर हमको पसंद नहीं है। तो छोटी छोटी बातों में चेक करेंगे कि क्या मैंने यज्ञ में अपनी सारी आदतें स्वाहा की है। तन मन धन धन, धन जन, संबंध संपर्क, चॉइसेस। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, हमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही हमारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी है, उनका निर्वाह यज्ञ से हो रहा है। बहने सेंटर पे सरेंडर है, उनको खाने पीने को यज्ञ से ही मिल रहा है। तो क्या घर में हमारी कमाई से आ रहा है सब कुछ? ये भावनाएं हैं बहुत जगह। चेक करेंगे, यज्ञ से खा रहे हैं या पति के धन से, ससुर के धन से, अपने धन से खा रहे हैं। मैं कमाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ, मैं घर को संभालने वाली हूँ, इस भान से कितना ऊपर उठी हूं मैं आत्मा। ये सब कुछ ईश्वर का है। बोलने के लिए या प्रैक्टिकल? हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, बोलने के लिए या प्रैक्टिकल? ये समझ की बात है ना। खाना खाने के बाद, खाना खाने के वक्त कितना समय याद रही, कितना समय खाना चला और कितना समय याद रही, यह तो नहीं सबको आकर बैठना है। इनका सैंपल तो देखा। सब आके यज्ञ में सरेंडर तो नहीं कर सकते ब्रह्मा बाबा समान, जो यज्ञ में सरेंडर हो गए उनके समान। लेकिन वो मेरी बात नहीं है। यज्ञ में बाबा ने जैसे ही बोल दिया सब आकर थोड़ी बैठते हैं, तो हम तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मैं हम थोड़ी जाके बैठ सकते हैं, हम तो गृहस्थी है। उस टाइम पे ये सोच चलेगी हमारी कि हाँ, बाकी सब बैठे ना बैठे, मुझे यज्ञ में बैठना है। ये सोच भी चलनी चाहिए कि सारे नहीं आकर बैठेंगे पर मैं तो यज्ञ में ही बैठूंगी। मैं तो यज्ञ में ही हूँ और मैं पूरी तरीके से सरेंडर होकर रहूंगी। भले गृहस्थी हूँ तो पूरे गृहस्थों को लेके समर्पित हो जाऊंगी। और ये मैंने किया हुआ है और ये इस बार भी फिर से होगा। इनका सैंपल तो देखा, कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया। बहुत ही स्वाहा हुए। जो जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्ट मोहा बन जाओ। यह भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखी होगी, जो विमान दुर्घटना हुई, तो उसमें क्या हुआ, खाक शब्द उसमें समझेगा। कैसे दिख रहा है वो विमान, पूरा काला, खाक। कितना बड़ा यज्ञ है। वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, न कोई उपद्रव होते हैं। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ है, वो सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। वो ज्ञान सागर है। हम बच्चों को ज्ञान सागर बैठकर पढ़ाते हैं, वो सिर्फ गाते रहते हैं और हमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है, यह सिर्फ समझाना है। यहाँ बाप हमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी है साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भगीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है, शिव। और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं तो कल्याणकारी ठहरा ना। हम जानते हैं भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी। ड्रामा अनुसार जिसके लिए अभी मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, वो नई दुनिया फिर से हो रही है। वो नई दुनिया पहले मुझसे ही स्टार्ट हो रही है। मैं अपने आप के लिए ही पहले स्टैंड कर रही हूँ। पहले मेरे अंदर का सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले मैं ही अंदर से बदल रही हूँ। पहले मेरे ही संस्कार बदल रहे हैं, फिर मेरे लिए दुनिया बदल रही है।
बाप की याद घड़ी घड़ी मुझे भूल जाती है। इसमें मेहनत है। क्या मैं वो मेहनत मेहनत देख कर रही हूँ? क्या मैं वो मेहनत लगन से कर रही हूँ? बाकी हमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है। तो रोज सुबह उठकर कंपलसरी माला जप लो, राइट? जैसे दुनिया वाले जपते हैं वैसे मन से फील करो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। कंटिन्यूअस। सारी आत्माएं जिनको जानबूझकर या अनजाने में, चाहे इस जन्म में, चाहे किसी भी और जन्म में, चाहे 63 जन्मों में, कभी भी इस समय चक्र के दौरान, इस काल के दौरान मैंने कोई भी प्रकार की तकलीफ दी है, पीड़ा पहुंचाई है, दर्द दिया है, नुकसान किया है, नुकसान का कारण बनी हूं, ऐसी हर एक आत्मा मेरे सामने है और मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ करे। अब मुझे उड़ना है। कृपया, आपको भी चलना है, मुझे भी घर चलना है, मुझे माफ करे। और मैंने किसी के ग्रजेस थाम के रखे हैं मन में, माफ करती हूँ। चलो छोड़ो, मुझे नहीं पकड़ना है आपको। आपने जो किया, आप जाने, ड्रामा जाने, मेरी तरफ से आपको मैं मुक्त करती हूँ। आपको तकलीफ हो, आपको रियलाइज हो, आपको इसका एवजा भरना पड़े, मुझे कुछ नहीं देखना है। मुझे आप भोग रहे हो, नहीं भोग रहे हो, रिटर्न मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं देखना है। मुझे किसी से कोई बदला ही नहीं लेना है। आई फॉरगिव यू। मेरा माफ करना ही आपकी सजा है सबसे बड़ी। मेहनत मुझे यहां से आपको रखना ही नहीं है, मेरे बुद्धि में से बाय बाय। मेरे बुद्धि में से वो सारी आत्माएं, चलो भागो यहां से। अब मेरे बुद्धि में आपको स्थान ही नहीं है। बहुत समय दे दिया मैंने आपको, भगवान को रखना था और आपको बुद्धि में भर भर के रखा है। मैं आपको अब जगह नहीं दे सकती, खाली करो मेरा घर। खाली करो नहीं, मैं आपको निकालती हूँ धक्का देकर मेरे घर से बाहर। मेरे मन से बाहर निकालती हूँ आपको। सभी जिन्होंने मुझे आज तक तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, मुश्किलें क्रिएट की, मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए, मुझे अवहेलना किया, मेरा अपमान किया, इंसल्ट किया, सहयोग नहीं दिया, रुलाया है मुझे, या मेरे साथ अन्याय किया है, आप सभी निकलो मेरे घर से बाहर। मेरे मन से बाहर निकलो। घर से मतलब स्थूल घर से नहीं। स्थूल घर में भी रहे भले, यहाँ से बाहर आपके लिए कोई जगह नहीं है मेरे बुद्धि में और मेरे यादों में। आपके लिए कोई जगह नहीं है। गेट आउट प्लीज। निकल गए, सारी आत्माएं निकल गई है। पूरा खाली हो गया है। एकदम रिलैक्स। केवल एक रहेगा मेरे साथ, दूसरा रहेगा मेरी ब्रह्मा माँ, और तीसरी मेरी मम्मा। हम 4 लोग इस घर में रहते हैं, मन बुद्धि के। स्थूल घर में भले सभी रहे, यहाँ पे अब मैं किसी को कैरी नहीं करने वाली हूँ। तो बाप की याद अब घड़ी घड़ी भूल ही नहीं सकती। हर एक मेहनत में आसानी से कर सकती हूँ। मेरे विकर्म आसानी से, सहजता से समाप्त होते हैं। लिख के ले ले ये वाक्य। रोज ये योग में कंपलसरी रिपीट करेंगे कि मैं बाबा को निरंतर याद कर सक रही हूँ। मेहनत मुक्त हो चुकी हूँ, मैं मेहनत मुक्त पुरुषार्थी हूँ। सारी सजा कर्मभोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है, तो मेरी सजाएं भी खत्म हो चुकी है। मैं आसानी से, इजीली, एफर्टलेसली बाबा को याद कर पा रही हूँ। सारे कर्मभोग नष्ट हो चुके हैं। उसमें बाबा कहते हैं अंत तक भोगना ही है, माफी मिल नहीं सकती। ऐसे ही नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, मुझे कोई क्षमा नहीं मांगनी है। मेरे सारे विकर्म रेडी होकर मैं विनाश कर रही हूँ। ड्रामा अनुसार सब होता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मेरे अंदर है। क्षमा आदि होती नहीं। हिसाब किताब चुप तो करना ही है, और वो मुझे करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से हम श्री बनते हैं। ऊंचते ऊंच बाप हमको ऊंच बनाते हैं। हम अभी बन रहे हैं। अभी हमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प हमारी प्रारब्ध हमको मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हमारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना। बाप के बनकर पवित्र नहीं बनेंगे, 100 गुना दंड पड़ जाएगा। नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी है सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। मनुष्य को पता नहीं है कौन है।
सत बाप सत गुरु सत टीचर होगा ना, हमको पढ़ाते वह है, सच्चा सदगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, हम भी ज्ञान सागर है ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने कल्प जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगर तो कोई कर न सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं, वह भी कर्म है। एक भी यह भी एक धंधा है, मिनिट आजीविका। घेतला, दात घासले का पण? किरण भाई, म्यूट कर दो। यह भी एक धंधा है, आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले चले जाते हैं। बाबा कहते जो हठयोगी है, उनका भी अभी बिजनेस हो चुका है। कहीं पे भी जाओ आप, विदाउट पैसा कहीं पे भी नहीं है। हरिद्वार में भी गए तो पैसा भर कर ही गए। वहां पर भी सिंपल वीआईपी ऐसे अलग अलग होता है ट्रीटमेंट। तो जैसे निरामयम है, वीवीआईपी के लिए है। तो बाबा भी राइट बोल रहा है, कहीं पे भी जाओ अभी, कोई भी चीज फ्री नहीं है। हीलिंग के लिए जाओ, फ्री नहीं है। काउंसलिंग जाओ, फ्री नहीं है। कहीं पे भी कोई ट्रीटमेंट लो, कोई फ्री नहीं है। केवल एक ही है बाप, सच में। बार बार ये फील होता है कि एक ही बाप है जो फ्री देता है। लेकिन उस बाप को वैल्यू दे के रखी है कि नहीं दे के रखी है, वो चेक करेंगे अपना अपना। यह भी एक धंधा है, आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है। पानी पर आग पर चलते हैं, वो सिद्धियां दिखाते हैं तो बहुत पैसा मिलता है। सिर्फ उड़ नहीं सकते, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। लेकिन इनसे फायदा तो कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों को भी की भी रेस है। उनकी है साइंस की रेस, हमारी है साइलेंस की रेस। फिर से फील करेंगे वो डीप वाला साइलेंस। आ जाइए वापिस। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। यह है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये दुख धाम खलास होना है। ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को कराना है। बाकी थोड़े रोज है, और पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। माथा मारना पड़ता है। तकदीवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है, और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है, वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार, कोई की तकदीर में नहीं है, फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, वह पढ़ाई पढ़ते हुए यह पढ़ाई भी पढ़ना थोड़ा सा, क्या कहेंगे, डबल कसरत है। क्योंकि बहुत अटेंशन चाहिए दोनों में भी। कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी अच्छी नॉलेज है, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजा ही पद पाना है। तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वो कोई कोर्स पूरा कर फिर आएंगे, वो कोर्स पूरा करके फिर आएंगे आपके पास। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपना तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजा ही देते हैं, तो क्यों ना एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतनी ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़ी ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है। अनेक धर्म भी है, सतयुग में होता ही एक धर्म है। यह भी हमारी बुद्धि में है। हमारे में भी कोई है जो निश्चय अजून कर रहे हैं। हमारे में भी, यहाँ पे तो कोई नहीं होगा। बाबा कहते हैं हमारे में भी अजून कोई है जो निश्चय कर रहे हैं। है कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी थोड़ा टाल मटोल में है,
निश्चय कर रहा है, अभी भी थोड़ा थोड़ा 19-20 में है कि सच में यही बाबा है, सच में यही भगवान है, या वो भी कर लूं ये भी कर लूं। देखो, लोग लोग दुनिया के लिए, समाज के लिए करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन पूरे तरह विश्वास से, इधर एक विश्वास है और लोगों को लोग दिखावे के लिए बाकी रीति रिवाज निभाना, ये अलग चीज है। तो अपना अपना क्लियर करो कि क्या सच में मुझे एक बल एक भरोसा है। क्योंकि बाबा ने आज पॉइंट निकाला है, पॉइंट आउट किया है बाबा ने कि वही समय है अंतिम, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारे भी कोई तुम्हारे में भी कोई है अजून, जो अजून निश्चय कर रहे, अजून मतलब अभी भी निश्चय कर रहे हैं। तो अपना अपना चेकिंग करेंगे। अरे, निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है। जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। क्या पता अगले सोमवार हम मिले न मिले, क्या पता बुधवार मिले न मिले, क्या पता कल हम मिले न मिले। बाबा कहते कोई भरोसा नहीं। जो वो फ्लाइट में बैठे थे, उन्होंने तो सामने बोला भी होगा ना, हम पहुंच रहे लंदन। मिले क्या, पहुंचे क्या? जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है, तो कोई भी चांस नहीं गंवाना है परमात्मा की याद का। किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति, मात पिता, बाप दादा को बोलो सभी, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। मेरा बाबा मीठा, हम बच्चों हम का रूहानी बच्चों की मात रूहानी बाप पिता, दादा को याद प्यार, गुड याद प्यार, मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। वाह मेरा बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, वाह शुक्रिया, ब्रह्मा वाह का, बाबा, वाह वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य, वाह। वाह वाह मेरा ठीक है, तो भी माइक में आवाज आ रही, फिर से म्यूट कर दो। ओके। धारणा के लिए मुख्य सार। सच्ची कमाई कर, सच्ची कमाई कर, 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। सच्ची कमाई कर, 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। नष्टो मुहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है कि सारी भूमि, सभी भूमि गोपाल की, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। महसूस करेंगे मेरा मन मेरा नहीं, तेरा। बुद्धि, संस्कार, पुरुषार्थ भी तेरा। हर एक संकल्प तेरा। ये पूरा घर तेरा, बच्चे तेरे, माँ बाप तेरे, सास ससुर तेरे, सारे रिश्ते तेरे, पति पत्नी तेरे, ये शरीर तेरा। महसूस करे यज्ञ की ज्वालाएं भड़की हुई है और हम उसके अंदर स्वाहा हो चुके हैं। मैं और मेरापन यह बुद्धि से क्लीन हो चुका है। आई एम टोटली सरेंडर्ड। और अगर सब कुछ उसका है, तो अब हर एक रिफ्लेक्शन, हर एक चीज वंडरफुल ही होगी, क्योंकि वो विश्व की सर्वोच्च शक्ति है जिसके साथ मेरा डीलिंग है। ओम शांति। बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशा। अभी अभी अपने चेहरे चेक करो, हर कोई। अभी अभी अपने ब्रेन में क्या हो रहा है चेक करो।
क्या चढ़ा है वो नारायणी नशा? कल परसों की मुरली भी ऐसी ही थी मंडे की, तो हमने उसको नाम ही दिया नशे वाली मुरली, शेयर किया आपके साथ। ईश्वरी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। और प्रैक्टिकली हमारे यज्ञ में कितने ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने विदाउट विड्रॉल सिम्टम सारे नशे छूट गए लोगों के, क्योंकि यहाँ पे इतना डोपामिन ऊपर चढ़ जाता है। फील करो अभी आप जो भी सुबह स्टार्टिंग से 5:30 बजे से मुरली में जुड़े हैं, क्या अवस्था है, क्या नशा चढ़ा हुआ है शरीर के अंदर भी आपको फील होगा। ये नारायणी नशा सिर्फ आत्मा के लेवल तक नहीं रहता, आपको पूरे शरीर में वो टॉक्सिक, वो इंटॉक्सिकेशन, वो नशा, वो डोपामीन यहाँ से उतर रहा है पूरे बॉडी में। मुरली सुनते हुए जो डोपामीन क्रिएट होता है, इसके कारण बाबा की याद में जो डोपामीन क्रिएट होता है, उसके कारण वो जो दारू शराब तंबाकू गुटखा मोबाइल एडिक्शन के थ्रू जो डोपामीन क्रिएट होता है, वो सारा सरेंडर ऑटोमेटिक हो जाता है। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, दुनिया का गिरा देता है, नाली में पड़े रहते हैं लोग, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है। उस नशे में बहुत नुकसान होता है। देखो, जो बहुत मेहनत करते हैं ना, वो फुल शराब चढ़ाते हैं और अपने से ज्यादा वजन उठाते हैं, बड़े बड़े थैले पोते उठाते हैं, जो ये बेगरी काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो शराब पी के नशा चढ़ाते हैं, उनका अपने शरीर से ब्रेन से कनेक्शन टूटता है, इसलिए अपने से भी ज्यादा वजन उठा लेते हैं। और जैसे ही नशा उतरता है, उनको ध्यान में आता है हमने कितना बोझा उठाया आज, फिर उनको एकदम टायर्डनेस फील होता है। और कुछ कुछ बाबा के बच्चे ऐसे हैं, वो भी बहुत मेहनत का काम करते हैं, लेकिन वो ऐसे कोई नशे का काम नहीं करते, ऐसा कोई नशा नहीं लेते, वो भी बहुत मेहनत का काम करते हैं। है ना कुंदन भाई? तो बाबा कहते हैं जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न है। एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। बोलो सभी, माइक खोलो, जिनको जिनको पॉसिबल है माइक खोलो और बोलो सभी। एक 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 बाप दूसरा दूसरा न बाबा कोई। दूसरा एक न बाबा कोई। दूसरा न कोई। दूसरा नाम कोई। और थोड़ा खो सबसे के बोलो, और थोड़ा खो के सबसे बोलो। महान नशा है। एक बाप दूसरा न और कोई। थोड़ा थोड़ा आवाज में रूहानियत आनी चाहिए सबके। एक हमारा बाबा एक दूसरा एक न बाप कोई। दूसरा न दूसरा न दूसरा कोई। नाम एक पल एक भरोसा। ईश्वर नशे में। यस। एक हमारी बाबा आवाज को दूसरा भी न हम कोई। चेंज करेंगे। अभी हम जिस आवाज में बोल रहे हैं ना, ये बाहर मुक्ता वाली आवाज है। अंतर मुक्ता वाली आवाज में और थोड़ा सा टर्न करेंगे, और मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। ट्राई। मेरा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा मेरा तो कोई। एक बाप दूसरा न कोई। ओके। यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है, इस स्मृति से समर्थी आ जाती है। यह स्मृति नशा चढ़ाती है, इससे समर्थी आ जाती है, ताकत आ जाती है। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। हमारे आसपास में कोई होगा, तो हो सकता है वो कभी सही कभी गलत चलेगा। तो एक दो को कॉपी करने की बजाय, बहनों को भी सेंटर के कॉपी नहीं करना है, हमको किसी को कॉपी नहीं करना है। हमारा कॉपी पेस्ट कहाँ से होना चाहिए? बस ब्रह्मा बाबा की स्टोरी पढ़ते रहो, मम्मा की स्टोरी पढ़ते रहो। एक बाप दूसरा न कोई। अव्यक्त इशारे, अंतर्मुखी बनने के लिए और आत्मिक अभ्यास के लिए मम्मा का मास चल रहा है। तो आज तारीख 18, कितने दिन बचे अभी? सिर्फ 6 दिन बचे। और मम्मा की दृष्टि ले लो, रोज मम्मा की शक्तिशाली दृष्टि लेने के और 6 दिन बचे। तो अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान यज्ञ के, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते हैं। 25 लोग थे, 3 लोग कौन छूटे हैं यहाँ से? जिनको भी मुरली छोड़ के जाना है बीच में, वो अचानक से निकल नहीं जाना चाहिए। आपको मैसेज में अपना आज के मुरली का एक पॉइंट शेयर करके जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज मुरली जल्दी खत्म किया है। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान यज्ञ, हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है, और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते हैं। समझ रहा है अंतर्मुखता का? जितना ज्यादा बातें करते हैं हम, जितना ज्यादा बड़बड़ चलती है हमारी, जितना ज्यादा हम बकवास करते जाते हैं, जितना ज्यादा एक और एक्सप्लेनेशन करते हैं कोई भी चीज का, मतलब 10 बातों की जगह हम एक बात कैसे बोल सकते हैं, इस पर हमारा अटेंशन हमको भी देना ही चाहिए।
कौन सी कितनी बातें हैं हम शॉर्ट में ले सकते हैं, क्योंकि बोलने से सच में एनर्जी वेस्ट होती है। कल हमने ये पूरा दिन चेक किया, 3 4 काउंसलिंग चले लगातार, और इतना बोलने की वजह से पूरे ड्रेन हो गई एनर्जी। तो बोलने से बहुत एनर्जी जाती है, तो कितने समय में हम कम कर सकते हैं उसको। तो कल उसी पे हमारा चिंतन चल रहा था, और आज बाबा ने उस पर उपाय दे दिया कि जितना शॉर्टन कर सकते हैं, टू द इसेंस, टू द इंसेंस। बाबा कहते हैं कि इस तरह उस पर मनन करते, उस राज के रस में चले जाओ, तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। रस, इसेंस, जूस। फ्रूट कितना बड़ा होता है, और सोचो उसको चूस के, उसको निचोड़ के उसमें से रस कितना निकलता है। क्वांटिटी कम होती है। तो मनन करते हैं और उस रस के भी बहुत सारे फूलों के रस निकालते हैं, और उस रस का भी इसेंस। वो आपको पता है, अत्तर की डिब्बी आती थी पहले, अभी भी आती है, वो इसेंस को बोलते हैं। इसेंस वो छोटा सा डब्बी में, मतलब इतना सारी चीजें इकट्ठा की और उसमें से इतना सा निकला। तो सार गर्भित। तो आज का सोमान ले सकते हैं, मैं सार गर्भित आत्मा हूँ। मैं बहुत सारांश में बात करती हूँ, मैं बहुत कम सोचती हूँ, धीरे सोचती हूँ, मीठा सोचती हूँ। फिर मैं बहुत कम बोलती हूँ, मीठा बोलती हूँ, धीरे बोलती हूँ, सत्य बोलती हूँ, सोच समझ कर बोलती हूँ। मैं सार गर्भित आत्मा होती जा रही हूँ। मेरे अंदर जो जो उच्छृंखलता है, मेरे अंदर जो जो बाहर मुक्ता है, मेरे अंदर जो जो बकवास करने की आदत है, मैं जहां जहां एक्स्ट्रा बात करती हूँ, वो सारे मेरे संस्कार सिमट के आ रहे हैं। मैं कम शब्दों में अब अपनी बात रख सकने वाली हूँ। मेरे संस्कार आज अभी इसी वक्त बदल चुके हैं। ज्यादा बात करना मेरा संस्कार नहीं है। हमको जो जो संस्कार नहीं चाहिए ना, उसकी लिस्ट बनाकर उसको फिर से सोचना है। आज जिनको इंटरेस्ट है, जिनको होमवर्क करने में मजा आता है, अब हम सबको बोलते ही नहीं, क्योंकि बहुत इक्का दुक्का लोग मुरली चिंतन में डालते हैं, इसलिए बोल के हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। तो जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए है ये, कि एक लिस्ट निकालेंगे कि क्या क्या मुझे मेरे अंदर पसंद नहीं है। जो स्टार्टिंग में 5:30 बजे से हम लोगों ने चिंतन किया, तो लिस्ट निकालेंगे और उसको टर्न ऐसे करेंगे, एक एक वाक्य को ऐसे लिखेंगे कि ये मेरा संस्कार नहीं है। अमृत वेले लेट उठना मेरा संस्कार नहीं है। रात को लेट सोना मेरा संस्कार नहीं है। टू मच मोबाइल पे रहना मेरा संस्कार नहीं है। जोर से रिएक्ट करना मेरा संस्कार नहीं है। चिड़चिड़ाहट करना मेरा संस्कार नहीं है। जो भी नहीं चाहिए वो मेरा संस्कार नहीं है। ठीक है। इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ, तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। तो आज सारा दिन अटेंशन अंतर्मुखता पर, सारगर्भितता पर, और पूरी तरीके से बाबा को समर्पित करने पर। तो जो लोग 5:30 बजे से ज्वाइन थे, उन लोगों को ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, मुरली में जवाब मिल गए हमने जो डिस्कशन किया था। हाँ, मिल गया। यस। तो बाबा तुरंत दान महापुण्य करता है। ओके। ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। स्वाहा। आज यज्ञ की बात बोली बाबा ने कि स्वाहा, खुद को सरेंडर। थोड़ा बहुत 19 20 चल रहे हैं, तो अब और खुद को पक्का करो। देखो कुंदन भाई, आपने आज ज्वाइन किया है, बाबा ने आपका कान पकड़ लिया तुरंत कि अब अलबेलापन फिनिश। आज से संकल्प ले लो कि मुझे रोज मुरली 1 घंटा खुद के लिए 24 घंटे में देना ही है, बाकी मैं मेरा कितना भी काम करूं। ठीक है। हम सब करो, यस और नो। ज्वाइन। यस। यस कुंदन भाई, यस। आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं। हम सब कर सकते हो आप, अगर सुन रहे हो। यस। 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 बाबा कहते यस हैं। यस। यस, यस। वेरी गुड। जिनको बोला उन्होंने अभी तक रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, ओके। चलो, उनका यज्ञ बाबा कहते हैं, इस यज्ञ में स्वाहा। ओके। ओम शांति। मीठे खुद को बच्चे, भी नहीं ये मिला। रुद्र या ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है। रहना अपने को अपने घरों में ही है, सारा कुछ बैंक का प्रॉपर्टी हम लेके ले जाके सेंटर पे नहीं दे रहे। मन से आज ये फिर से प्रैक्टिस करो। एक अगरबत्ती ले लो अपने हाथ में, अगरबत्ती जलाएंगे। कौन कौन करेंगे पहले बताओ। एक एक्टिविटी बता रहे हैं आप लोगों को, कौन कौन करेंगे, तो फिर हम हाँ बता। करेंगे। हाँ, हम करेंगे। हाँ यस। करेंगे।
ओके। करेंगे। ओके, मैं करूंगी। वेरी गुड। और ओके, थम्स अप भी कर सकते हो, माइक ऑन करने में टाइम जाता है। थम्स अप भी कर करेंगे। सकते हो, हैंड रेज भी कर सकते हो। ओके, तो जो करेंगे उनके लिए है, एक अगरबत्ती लेंगे। एक सेकंड। अगरबत्ती जलाकर अपने घर का कोई भी एक कोना पकड़ेंगे। ओके, और हर एक कोने में चलते चलेंगे। ओके, और एक संकल्प मन में कंटिन्यूअस लेंगे कि ये यहाँ पे वहां पे जो भी चीजें होगी वो सारी चीजें बाबा आपकी है, ये आपका घर है। सबसे पहले तो ये आपका घर है, फिर वो कोने में जाके ये भगवान को समर्पित, ये भगवान को समर्पित, यहाँ पर भगवान का वास है, ये भगवान को समर्पित, ये पूरा बाबा को समर्पित, ये बाबा का है, ये परमात्मा का है, ये परमात्मा का है। ऐसे करते करते घर के एक एक कोने से लेकर सारी दीवारें, मतलब A to Z पूरा घर कवर करना है। ओके, अगरबत्ती घुमाते जाना है और फील करते जाना है, ये परमात्मा को समर्पित, ये परमात्मा को समर्पित। ऐसे करते करते राउंड लगाते लगाते फिर से उस कॉर्नर में आएंगे। फिर पूरे छत पे एक बार घुमाएंगे, पूरे जमीन पे एक बार घुमाएंगे। पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जितने भी घर में कमरे हैं, हर एक कमरे में जाके आज ये करेंगे। समय है तो अभी कर लेंगे, दिन भर में समय मिला तो, लेकिन करेंगे पूरे दिन भर में आज। ये बहुत पावरफुल हीलिंग का टेक्निक हमने आपको बताया है। ये हम कुंडलिनी हीलिंग में कुछ अलग तरीके से सिखाते हैं, पर बाबा के बच्चे भी कर सकते हैं। और ये लगातार 21 दिन करना है। आज का दिन हो गया खत्म नहीं। और चैलेंज ये भी है कि समर्पण डन, ये शब्द आपको मुरली चिंतन में डालना है। तो अभी 21 दिन का टास्क बाद में लेंगे, पहले 3 दिन का लेंगे। 3 दिन तक जो जो जिन्होंने बोला है हम करेंगे हम करेंगे, सब लोग मुरली चिंतन ग्रुप में हैं, तो सबको वहां पर डालना है एक ही शब्द, हम अपना समझ जाएंगे। समर्पण डन, समर्पण डन, सरेंडर डन। मतलब आज हमने सरेंडर कर दिया, आज आज हमने सरेंडर कर दिया, बस इतना ही। यही चीज आपको ग्रुप में डालना है, ठीक है, और कुछ नहीं डालना है। तो जैसे मैं मैं तो नहीं डालूंगी। ओम 3 दिन तक शांति। डालेंगे, 3 दिन तक डालेंगे। 3 दिन होने के बाद फिर अगला 5 दिन लेंगे, फिर वो 8 दिन होने के बाद उसके आगे 11 दिन पे जाएंगे। तो आप देखोगे, क्या देखोगे वो लास्ट में 21 दिनों के बाद बात करेंगे। आज 18 तारीख है, 18 + 21 दिन, ठीक है। कितने होंगे? 28, उसके बाद 29, और कितने 30। बचे? हाँ, तो 21 दिनों के बाद एग्जैक्ट रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। ओम शांति, ऑल दी बेस्ट। अब अपने अपने पॉइंट शेयर करो आज की मुरली। जैसे ओम शांति आज जैसे मैं रोज करती हूँ, सुबह अमृत वेले में और रात को सोने के पहले। मेरा यह घर ईश्वर का एक दिव्य मंदिर है। इस एक घर मिनट। के इस घर के कोने कोने में ईश्वर निवास करते हैं। ओके। ईश्वर की रोशनी इस घर के कोने कोने में फैली हुई है। हम्म। मेरा यह घर ईश्वर का दिव्य मंदिर है। ठीक इस है। घर में रहने वाली सभी आत्माएं दिव्य आत्माएं हैं। हम्म। इस घर में सभी सुख, शांति और प्यार से रहते हैं। मेरा यह घर ईश्वर का दिव्य मंदिर है। मेरा यह घर ईश्वर का दिव्य मंदिर है। बहुत अच्छा। इन्होंने तो पूरा रोज। कमेंट्री सुना दिया, पर इसमें और एक पॉइंट, एक खटकी चीज। आपने हाँ। स्टार्टिंग कहाँ से किया? मेरा ये घर, अगर ये ईश्वर बाबा का है तो मेरा किधर से आया? बाबा का। हाँ। आप भी तो उसके घर में हो ना। तो शुरुआत ही मेरे घर से नहीं करना, ये दुनिया के हीलिंग वाले बोलते हैं, क्योंकि वो अपना समझते हैं ना, वो बोलने के लिए समर्पण करते हैं। यहाँ पे तो मैं सबसे पहले ईश्वर की हूँ, उसके बाद तो मैं ईश्वर उसके के बाद घर में रहती उसके हूँ। बाद उसके मैं बदले में ईश्वर के क्या घर डालूं? में रहती हूँ, एक सेकंड सुमन, एक हाँ। मिनट। मैं ईश्वर के घर में रहती हूँ, मैं उसके घर में रहती हूँ। अब उसके घर, उसका ये घर प्यार का मंदिर है, भगवान का ये घर प्यार का मंदिर है। और अभी ईश्वर ईश्वर बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब दुनिया को सिखाते हैं हम नॉन बीकेट्स को, तब हम ईश्वर हाँ। ईश्वर वर्ड यूज करते हैं। आप तो बोल सकते हो ना, बाबा ये आपका है, बाबा मैं आपके घर में रहती हूँ। आप तो बाबा बोल सकते हो, परमात्मा शिव पिता बोल सकते हो। आप लोगों ने मुझे ग्रेटिट्यूड ग्रुप को चेंज नहीं करने दिया था ना,
मैंने आपको पूछा था कि इसी ग्रेटिट्यूड हाँ ग्रुप में मैं दुनिया वालों को ऐड करूँ क्या, तो आपने बोला नहीं, उनके लिए अलग ग्रुप बनाओ। आप लोगों ने रिप्लाई किया था, याद है आपको? हाँ, आपने याद है। बोला था नहीं, हम बाबा शब्द यूज करेंगे। फिर हाँ क्यों नहीं यूज करते हो? आपने मुझे उसके लिए अलग ग्रुप बनवाने लगाया, मैंने दुनिया वालों के लिए अलग ग्रुप बनाया, क्लाइंट्स के लिए। हाँ, तो राइट, वो लोग वहां पे कर रहे हैं। उसके बदले में मैंने ये बनाया कि मेरा यह शरीर ईश्वर का दिव्य मंदिर है। रुकिए रुकिए, वो फिर से आप उसी चीज में जा रहे हो, शब्दों में मत जाओ, हम क्या बोलना चाहते हैं उस पे जाओ। हाँ। समर्पित भाव शब्दों में सिर्फ नहीं चाहिए, अंदर में आया क्या? फिर मेरा शब्द आएगा ही नहीं आपके शब्दों में। सॉरी, मैं डायरेक्ट बोल सॉरी। रही हूँ आपको, लेकिन ये हाँ, मेरापन हमारे अंदर तभी आता है जब हमने सिर्फ ऊपरी तौर पर समर्पित किया है। जैसे मेरा बाबा बोलते हैं। चलो ओके, अभी दूसरों को चांस देंगे, सरिता बहन। भावना जी। बहन बोलो। बाबा कहते हैं पूरा नष्टो मुआ बनना है। ओके, बस ठीक है। तो आपको बनना है कि ये नहीं बोली बनना है फिर? पॉइंट्स कैसे सुनाएंगे? पूरा मुरली के सोमान के रूप में सुनाना है। मुरली के पॉइंट सोमान के रूप में सुनाना है। बाबा तो बहुत कुछ कहता है, आज मैंने क्या उठाया? तो मैं नष्टो मोहा। रुद्र इस इस ज्ञान रुद्र यज्ञ में सबको स्वाहा करना और पूरा नष्टो मुआ बनना। किसको करना है? अपनी बुराइयों को, कौन अपने करेगा? पूरे, कौन करेगा? मेरा भाव नहीं समझ रहे हो आप, कौन करेगा? मैं आत्मा। फिर यहां से शुरुआत करनी चाहिए ना पॉइंट की। ठीक अच्छा, है, ऐसे तो सबको दीदी बोलना याद ही नहीं चाहिए। आता, जब सुनाने लगते तो याद ही नहीं रहता, ऐसे तो भरा क्यों हुआ नहीं याद वापस। रहता? आज उसी पे काम करना है। क्यों नहीं याद रहता? हमारे शब्दों में क्यों नहीं आया है वो? कब आएगा और कितना समय लेना है? अब नहीं तो कब नहीं, बाबा ने आज ही बोला है। बोलो मीनाक्षी बहन बोलो। सबको सोमान के रूप में सुनाना है, आज हर एक को कंपलसरी है। देखो कुछ लोगों ने इसमें भी लिखा है मैसेज में, राधा बहन ने, शीतल बहन ने। चलो बोलो, फटाफट बोलो। ओम शांति जी। एक बाप न एक बाप न दूसरा न कोई, ऐसे बाबा ने बताया। हमें स्मृति में ज्यादा से ज्यादा रहना है, जिससे हमें समर्थ्य आ हमें नहीं, जाएगी। आज हमें नहीं, मुझे से शब्द स्टार्ट करेंगे। हमें मतलब सब दुनिया, सब 25 लोगों का आप जिम्मेदारी मत लो। सिर्फ खुद की जिम्मेदारी लेके हमको आज स्वमान बोलना है। मुरली का पॉइंट, स्वमान के रूप में बोलने का कोशिश करो। देखते हैं, ट्राई करो। मेरा बाबा न दूसरा न एक बाबा न दूसरा कोई। ओके, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। गुड, और पूरे तरीके से ट्रस्टी होकर रहना है। ऑल द बेस्ट। सब कुछ स्वाहा करना है। मुझे मुझे यूज करो, उसके साथ मुझे लगाओ कि मैं पूरी तरीके से, होना होना नहीं है, अभी मैं पूरी तरीके से ट्रस्टी हूँ। जो आपको चाहिए वो हो चुका है, ऐसा वाक्य बनाओ, ये लॉ ऑफ सीक्रेट है। ओके, ठीक है। ओम शांति। यस। कौन बोल रहा है? मीनाक्षी बहन शांति बोलो। दीदी। हाँ जी दीदी। ओम शांति। मैं बाप को कॉपी करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, सुमन ओम बहन। शांति। ओम शांति जी, मैं पुरुषोत्तम संगम युग की महान आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। कौन बोलेगा? और जिनको बोलना है वो माइक ऑन कर दो। निर्मला बहन हाँ जी। ओम शांति हाँ, दीदी। बोलो। मैं मेरी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाली सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। वेरी गुड। ये सारे सोमान ग्रुप में लिख देना, ताकि आप एक बार भी ग्रुप पढ़ोगे तो आपकी सोमान की माला हो जाएगी। शशिकला हाँ बहन। मैं दीदी। मैं मैं आत्मा मेहनत सबको। मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। मैं मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। एक मिनट, और किसी को पहले जिन्होंने सुना दिया है वो छोड़ के पहले माइक ऑन करो, पहले उनके नाम लेंगे। नितिन भाई, शोभा बहन। हाँ शोभा बहन बोलो। ओम हाँ बोलो नितिन भाई। ओम शांति। मैं बाबा की बच्ची, बाबा से जो प्राप्त हो रही ज्ञान, ज्ञान पढ़ यानी ज्ञान पढ़कर और पवित्र रहना ये मेरा कर्तव्य है। हम्म। और मैं बाबा के याद में रहने योग युक्त आत्मा हूँ। अगर मैं कुछ गलत ये सब काम करके तो मैं दंड भोगने वाली भी आत्मा हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ट्राई अच्छा किया, लेकिन इसमें कुछ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स चेंज करेंगे। मैं परमात्म संतान, कर्तव्य नहीं है पवित्र बनना, मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र। ओके, ये वाक्य ज्यादा असर करेगा। दूसरा क्या बोला? दंड। तो दंड के पात्र वाला नहीं लेने का है। फील करो। अच्छा। मैं हर मैं सारे अपराधों से मुक्त, मैं दोष मुक्त आत्मा हूँ, मैं पाप मुक्त आत्मा हूँ, मैं पूर्णतः परमात्मा से क्लीन चिट ले चुकी हूँ। ऐसे वाक्य बनाओ। कौन से वाक्य अच्छे लगे आपको? ये वाले। नहीं वो अच्छा है, मैं पाप मुक्त दंड मुक्त आत्मा हूँ तो यस, मैं क्लीन यस, है। यस। मतलब
डायरेक्ट अपने को लेना ही है सामान तो एकदम हाई क्वालिटी का लो ना, कौन सा पैसा जा रहा है ना। ओके, पैसा गया तो भी हाई क्वालिटी का ही लेना चाहिए। लोग तो ब्रांडेड चीजें लेते हैं, तो हम ब्रांडेड क्वालिटी के थॉट क्यों ना ले। अलका बहन। ओम शांति दीदी। मैं 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न वो आत्मा हूँ। तथास्तु। और क्या कहेंगे? मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ। ओके, तथास्तु। और मैं कौन? सबको प्यार और सम्मान देने वाली सतयुगी आत्मा हूँ। बहुत अच्छा, इंदिरा बहन ओम शांति। बोलो। मैं मैं आत्मा विश्व यज्ञ में सर्वोच्च स्वाहा करना चाहती हूँ। स्वाहा करती हूँ। ओके ओके। आज मेरी बर्थडे है। बर्थडे के दिन मैं सबको एक ध्यान ले रही हूँ, तो हाँ। वो आपने दिया है जो मुझे सब कुछ याद है, वो सब कुछ स्वाहा करना चाहती हूँ। वाह। सभी इंदिरा बहन को कहेंगे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई इंदिरा बहन। आप स्वस्थ थैंक रहे, मस्त रहे, यू। तंदुरुस्त रहे। वो और आज यस। 75वां साल लग रहा अच्छा, है। 75th बर्थडे की पूरे ग्रुप की ओर से, मुरली चिंतन ग्रुप की बधाई। ओर से, स्व उन्नति ग्रुप की ओर से आपको बधाई हो। बधाई आपके हो, लिए बधाई। संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार के स्वास्थ्य की हम शुभकामनाएं देते हैं। सभी एक थैंक यू साथ उनको पापा, हैप्पी बर्थडे थैंक बोल यू देंगे। सबको। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। बहुत थैंक बहुत यू। बधाई दीदी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हैप्पी थैंक यू। बर्थडे इंदिरा जी। थैंक देखो, करोड़ यू। करोड़ बधाई। देखो कितने सारे लोग हमेशा आपके खुश पार्टी रहो। में आ गए हैं इंदिरा बहन। 25 लोग हाँ आपके पार्टी में आए हैं, है ना, बर्थडे हाँ पार्टी। हाँ। 75th बर्थडे, वेरी गुड, प्लेटिनम जुबली, वेरी गुड। अच्छा, और कौन सुनाएगा? अमृता बहन सुनाओ। मैं सार गर्भित अंतर्मुखी आत्मा हूँ, सार गर्भित आत्मा हूँ। मैं सार गर्भित आत्मा हूँ। और कोई सुनाना चाहता है? कविता और बहन। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। हाँ। बाबा ही संसार मेरा। वाह वाह वाह, तथास्तु। और कोई कुछ सुनाएगा? ओम शांति। मैं हम्म। आत्मा निमित्त हूँ, एक बल एक भरोसा बाप पर निश्चय कर हम्म, सार में रहने वाली आत्मा। बहुत अच्छा। और किसने किसने क्या डाला है? समय को यूज करना है, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, शीतल बहन ने बोला है। निर्मला बहन ने बोला है, ये राधा बहन ने बोला है, मैं बाप इस ज्ञान यज्ञ में मेरे अंदर के सभी विकर्म स्वाहा करने वाली नष्टोमोह आत्मा हूँ। ओके। ओम और शांति दीदी। हाँ, ओम शांति ओम दीदी। शांति बोलिए। मैं बाप से पूरा वर्षा लेकर छोड़ने वाली आत्मा, पूरा वर्षा लेने वाली आत्मा हूँ। हाँ, पूरा वसा लेकर ही रहने वाली आत्मा, है ना। चलो, ओम शांति। हाँ। थैंक यू। मैं अंतर्मुखी दीदी। आत्मा। अंतर्मुखी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। ओम ओके, शांति दीदी। बोलिए ओम शांति। वो सुबह का वो 5:30 का वो रह गया ना मेरा, नेट भी नहीं था और मैंने देखा भी नहीं था वो मैसेज। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आगे अगले अगले मंडे को फिर से ट्राई करेंगे, जल्दी ज्वाइन करके। ठीक ऐसे है। ही कुछ रूह रिहान करने का। चलो कुंदन भाई, आज आपने पहली बार मुरली सुनी है, तो आपको बधाई हो कि आप आज आपने शुरुआत किया है। अब हो सकता है घर में कुछ परिस्थिति के हिसाब से आप बात नहीं कर रहे हो, आई आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप मैसेज डाल सकते हो तो मैसेज डालिए। आज की मुरली में से जितना भी आपने सुना, सालों के बाद आपने आपने मुरली सुनी है, तो उसमें से आपको क्या पॉइंट निकली, लिखना चाहोगे? लिख सकते हो मैसेज में, तो लिख दो, वरना फिर मुरली चिंतन ग्रुप में भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है, मुरली चिंतन ग्रुप में लिख दो। अभी हम ग्रुप क्लोज करते हैं, हमें कॉल आ रही है। ठीक है, ओम शांति।